अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस कार्यक्रम में देश भर से कई सारे साधु संत पहुंचेंगे तो कई अतिथि पहुंचेंगे, कई आम श्रद्धालु भी पहुंचेंगे। अभी अयोध्या में रहेंगे कहाँ? विश्व हिंदू परिषद ने इसके लिए एक तैयारी की है। एक टेंट सिटी बनाई जा रही है और अगर मैं उसके अंदर का दृश्य आपको दिखाऊं, क्योंकि बाहर से तो कोई भी टेंट आपको लग सकता है कि एक टिन का शेड है, लेकिन अंदर कैसे एक सामूहिकता की जो भावना है वो इस टेंट सिटी पर आपको दिखाई देगी। ये टेंट सिटी अभी निर्माणाधीन है, अभी कई और सुविधाएं हैं जो उसमें जुड़नी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा एक बड़ा पंडाल है। ये एक टिन के शेड हैं, इसमें ये पंडाल इस तरीके से तैयार किया जा रहा है। इस पंडाल के अंदर अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं। जैसे इस वक्त हम एक सेक्शन में मौजूद हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर किनारों पर लाइट भी लगाई गई हैं ताकि इस टेंट सिटी में जब शाम का वक्त हो, रात का वक्त हो या दिन में भी अगर प्रकाश ना आए तो लाइटों की व्यवस्था बनी रहे। अगर आप क्रम को देखेंगे तो यहाँ पर 12 एक तरीके से बेड हैं, पलंग हैं, बिस्तर हैं, उनकी व्यवस्था की गई है। और जैसा मैंने कहा कि अभी ये शुरुआती अवस्था में है। 22 जनवरी तक आते आते इसे पूरी तरीके से तैयार कर लिया जाएगा। यहाँ पर ये जो तमाम बिस्तर लगे हैं, पलंग लगे हैं, उन पर गद्दों की, तकियों की, ठंड के मौसम को देखते हुए तमाम जो रजाई या गद्दे या चादर जिसकी ज़रूरत हो वो व्यवस्थाएं यहाँ पर होगी। इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम होना है। इसके अंदर बिजली की व्यवस्था भी होगी। न सिर्फ यहाँ पर जो जैसा हमने कहा कि न सिर्फ प्रकाश की व्यवस्था होगी, बल्कि यहाँ पंखे हों, हीटर हो, उनकी तमाम व्यवस्था भी होगी। कुछ तैयारियां हमको दिखाई भी दे रही हैं, जैसे टेंट सिटी पर पीछे से जो वायरिंग का काम है वो यहाँ आकर पूरा हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पर फ्यूज़ लगना और इस सेक्शन के लिए जो तमाम ज़रूरी व्यवस्थाएँ हैं वो हो। अगर ईश्वर ना करे किसी तरीके का कोई हादसा हो तो फायर फाइटिंग सिस्टम, उनसे लड़ने की जो तमाम सुविधाएं हैं उनको भी यहाँ इंस्टॉल किया जाएगा। और इस तरीके से पूरे अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की ओर से करीब 3 टेंट सिटियों का निर्माण किया जा रहा है। और जैसा हमने कहा कि इस एक क्लौते सेक्शन के एक तरफ ही अगर वहाँ से आप क्रम गिनना शुरू करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि ये पूरे 12 बिस्तर एक और लगे हैं और ठीक ऐसे ही दूसरी ओर आपको 12 बिस्तर दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से कुल 24 बिस्तर इस सेक्शन में दिखाई देते हैं, यानी एक सेक्शन के अंदर हमको यहाँ पर 24 लोग हैं जो बड़े आराम से रह सकेंगे। ठीक इसी तरीके से इसके ठीक बगल में, जैसा हमने कहा कि एक सेक्शन बनाया गया, इसके ठीक बगल में एक हिस्सा है, वहाँ पर भी ऐसे ही 24 लोग, इसके पीछे हिस्से हैं। तो ऐसे यहाँ पर कुल मिला के एक टेंट के अंदर 4 सेक्शन हैं और ऐसे कई टेंट सिर्फ इस वक्त मैं अयोध्या के कार सेवकपुरम में मौजूद हूँ। कार सेवकपुरम के अंदर जो टेंट सिटी बन रही है वहाँ व्यवस्था की गई है। और एक और ख़ास बात है कि ये जो तमाम टेंट सिटी है ये उन आमंत्रित लोगों के लिए जिनको विश्व हिंदू परिषद 22 तारीख को बुला रहा है, आमंत्रित कर रहा है, उनके लिए निःशुल्क रहेगी। यानी कि उनसे इन टेंट सिटी में रुकने का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो पूरे के पूरे कौन कौन वो लोग होंगे उनकी व्यवस्था विश्व हिंदू परिषद ने बनाई है। और इस बात का भी खास ध्यान रखा गया है कि उन सब के लिए भोजन, तो भंडारे बाहर चलेंगे, सामूहिक रूप से जो शौचालय हैं उनकी व्यवस्था भी की जाएगी। और जब 22 जनवरी का वो भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा तो लोगों को प्रभु श्री राम के तो अच्छे दर्शन हो, उनके रुकने, खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो, इसका भी बाकायदा ध्यान रखा जा रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।